बताइए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कोफोर्ज के Q4 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी होगा। जी हाँ, उसके साथ स्टॉक स्प्लिट होगा और कितने रेशियो में होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और रिकॉर्ड डेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में। पहले देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 19 रुपये पर पैसे के हिसाब से डिक्लेयर किया है, और फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये। अभी देखिए 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बट वहीं बात करते हैं कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की बात किया जाए, सब डिवीजन स्प्लिट एंड इक्विटी शेयर्स की बात किया जाए यहाँ पे, तो कंपनी ने यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ बोला, क्या बोला है वो देख लेते हैं। रिकॉर्ड डेट सब डिवीजन स्प्लिट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी ने बोला है 4 जून द रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट का, ठीक है। तो और जो स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, मतलब अभी जो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, स्प्लिट होने के बाद कितना हो जाएगा फेस वैल्यू उसका कितना हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर लिखा है ना, INR द वैल्यू ऑफ द 10 into 2 इक्विटी शेयर्स एंड INR 5 ईच फुल पेड, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी भी स्टॉक स्प्लिट करने वाली है और इसका रिकॉर्ड डेट क्या है वो 4 जून है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा स्टॉक स्प्लिट का। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के डेटा की बात कर लेते हैं, Q4 के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है, मतलब लगता है कंपनी ने अच्छा मुनाफा यहाँ पे बुक किया है, इसके वजह से स्टॉक स्प्लिट हो रहा हो या डिविडेंड पे आउट कर। देखिए कंपनी जितना अच्छा रिजल्ट शो करती है उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और स्टॉक स्प्लिट होना है कि नहीं होना है। जैसे कि आपने देखा बजाज फाइनेंस के उसमें, बजाज फाइनेंस में कंपनी ने धमाकेदार स्टॉक स्प्लिट दिया है, बोनस दिया, डिविडेंड दिया, डिविडेंड एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिविडेंड तो नहीं दिया बट स्टॉक स्प्लिट हुआ है। अब रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम की बात किया जाए, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम की बात किया जाए, उसके साथ 34,413 के आसपास का इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया। वहीं पिछले क्वार्टर कंपेयर में देखेंगे अच्छा खासा है, सही है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर की कंपेयर में दर साल ये कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में बहुत अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, 20 से 22% का अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। और ईयर टू ईयर देखेंगे, ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा जंप लगाया। ये 2025 का, ये 2024 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस शो किया है। देखिए ये तो ऑपरेशंस, रेवेन्यू और इनकम की बात है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस और टैक्स काटने के बाद कितना क्या एक्सपेंसेस और टैक्स काटने के बाद सच में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, वो मेन मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमको टैक्स काटने के बाद चाहिए, मतलब सब कुछ एक्सपेंसेस हो, टैक्स हो, सब कुछ काटने के बाद कंपनी ने कितना पैसा गेन किया उसका ये डेटा है। उसको ये देखते हैं कंपनी ने कितना पैसा गेन किया, कितना कमाया। वो कमाया इस क्वार्टर में 3073, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बहुत अच्छा इस बार का क्वार्टर है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर कंपेयर किया जाए, मतलब ईयर टू ईयर, मतलब दर साल की बात किया जाए तो उसके कंपेयर में भी कंपनी ने इस बार अच्छा खासा रेवेन्यू जो जनरेट किया। मतलब Q4 का जो इस बार का रिजल्ट है आप कह सकते हो बिंदास और ज़बरदस्त और अच्छा खासा तेज़ी वाला कह सकते हो, मुनाफे वाला कह सकते हो रिजल्ट इस बार का रहा। और ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। वहीं बात करते हैं EPS की बात भी कर लेते हैं। तो EPS में भी देखेंगे कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने जो EPS की बात रही तो EPS में भी कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है, ठीक है। देखिए 38 के आसपास, 31 पिछले बार था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें उसके कंपेयर में भी इस बार का EPS कह सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है। तो कहने का मतलब है कि ऑल ओवर बात किया जाए Q4 का रिजल्ट आपका कोफोर्ज का बहुत ज़बरदस्त रहा। इसके वजह से कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड मोटा देने का यहाँ पे मन बनाया है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है।